presented by AnimeNetworkIndia.com. मिल्की वे गैलेक्सी 3 साल पहले। सब ठीक लग रहा है। लगता है हम पृथ्वी पर ठीक से लैंड कर पाएंगे। बचाओ एस्टेरॉइड्स! मैं एक एस्टेरॉइड फील्ड में फंस गया हूँ। मैं स्पेसशिप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। नहीं! ऑपरेशन एस्ट्रोनॉट्स किसी रेगिस्तान। ओहो, कितना बोरिंग मिशन था। हाँ, किसने सोचा था कि टिकलर नाम के विलन को ट्रांसफर करना इतना बोरिंग होगा। उसे देखकर तो मुझे डर लग रहा था, ठीक उसी तरह जैसे इस सुनसान रेगिस्तान में अब लग रहा है। क्या चल रहा है ली? हम रास्ता भटक गए हैं क्या? प्लीज, मैं कभी रास्ता नहीं भूलता। मैंने एक ऐसा शॉर्टकट ढूंढा है जो मॉम के घर लौटने से पहले हमें घर पहुंचा देगा। ये कोई रोड नहीं है ली, ये तो किसी सूखी नदी का तला है। सूखी नदी का तला? ये बहुत ही बुरा आइडिया है। मुझे लगता है हमें इस बोरिंग रोड पर ही रहना चाहिए। क्या तुम्हारा सेंस ऑफ एडवेंचर कहाँ है? आखिर हम स्पाइस हैं। मैंने ठीक कहा ना? लगता है आज यह सिर्फ और सिर्फ ली की ही चलेगी। ठीक है भाई, मैं सो रहा हूँ। जब घर पहुँचे तो उठा देना, जो होगा 3 महीने बाद। गाइस, तुमने वो देखा? क्या? वो कैक्टस? कोई बड़ी बात नहीं है, रेगिस्तान में कैक्टस तो उगते ही है। उस यूएफओ को वो अभी वैन के पास से उड़कर गया। अगर तुम्हें लगता है इससे मैं डर जाऊंगा और वापस मेन रोड पर आ जाऊंगा तो तुम्हें गलत लगता है। मैं झूठ नहीं बोल रही बेवकूफ, मैं सीरियस हूँ। मैंने देखा उसे। कम ऑन मेगन, मेरी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, पर यूएफओस पर तो मैं भी यकीन नहीं करता। अगर यूएफओस होते तो तुम्हें लगता कि ये उनके लिए परफेक्ट जगह है, एक बिल्कुल ही सुनसान जगह। और हाँ, अब तो ये सड़क नक्शे पर भी नहीं दिख रही। मुझे लगता है हम गुम हो गए हैं। क्या? गाइस, मैं जानता हूँ कि हम कहाँ हैं। एक सुनसान जगह में एक सूखी हुई नदी के तले पर। ब्रो, मुझे लगता है मैं वो पत्थर अब तक 6 बार देख चुका हूँ। वो काफी स्ट्रॉन्ग था। कभी 4 टायर एक साथ उड़ते हुए देखे हैं गाइस? हाँ, क्योंकि आज से पहले हमारा कभी एलियन से सामना नहीं हुआ। इन टायर्स को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इनको कद्दूकस कर दिया है। ये काम जरूर किसी इंटरगैलेक्टिक डिसइंटीग्रेटिंग रे का है। मेरा अंदाजा है कि इन रोड स्पाइक्स पर हमें अभी भी टायर का रबर फंसा हुआ दिख सकता है। बस मुझे ये नहीं पता ऐसा काम कौन कर सकता है। यकीन नहीं होता तुम लोगों ने मुझे इस रोड पर आने से रोका नहीं। ठीक है, हम जेरी को कॉल करते हैं और उन्हें हमें यहाँ से निकालने के लिए कहते हैं। हमें सिग्नल की प्रॉब्लम कभी नहीं होती। क्या हम रेंज से बाहर हैं? हाँ, कुछ भी नहीं। मेरा भी काम नहीं कर रहा है। गाइस, हम रेंज से बाहर नहीं है। लगता है किसी ने जानबूझकर हमारे सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए हैं। कंप्यूटर पर भी सिग्नल नहीं है। हम यहाँ हैं और वूप से कम्युनिकेट करने का कोई जरिया नहीं है। चलो हम अपने यूएफओ दोस्तों को अपने घर छोड़ने को कहते हैं। हाँ, और हो सकता है वो तुम्हारे दिमाग में अक्ल के नामो निशान ढूंढ पाए, क्योंकि मुझे तो आज तक नहीं मिले। हमें अलग होकर कहीं दूर जाना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ सिग्नल्स मिल रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं रेगिस्तान में अकेले जाऊँ? इतना सब होने के बावजूद ऐसा नहीं होगा ब्रदर। सूरज डूबने ही वाला है और मुझे ये भी नहीं पता कि हम किसे ढूंढ रहे हैं। शर्त लगाता हूँ जरूर कोई जंगली जानवर होगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, वो पता लगाने से पहले हमें ऐसे निकलना चाहिए। मुझे लगता है अब हमें अपने जेट बूट्स का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। समझ गए ना? ऐसी कौन सी चीज होगी जो हमारे सिग्नल्स ब्लॉक कर रही होगी? सवाल अच्छा है। या तो ये इनविजिबल वेदर पैटर्न्स की वजह से हुआ है या फिर जियोलॉजिकल वजह से। यहाँ ओर से भरी हुई कितनी अजीबोगरीब चट्टाने हैं और उससे मेगन मेगन स्पाइस कहाँ चले गए? कितने सिंपल मिशन पर भेजा था उन्हें। अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। सैटेलाइट पर भी उनका कोई नामो निशान नहीं है। बहुत ही अजीब बात है।
मिशन नंबर 938। मेगन, तुम यहाँ हो। मुझे लगा तुम रेगिस्तान में कहीं खो गई थी। इस जगह को देखकर लगता है कि रेगिस्तान में खो जाना ही बेहतर था, लगता है हम रेगिस्तान के किसी कचरे के ढेर पर और हैं। वो भी अपने गैजेट्स के बिना। यहाँ तक कि हमारे बूट्स भी डीएक्टिवेटेड हैं। जरा कचरे पर एक नजर तो डालो। हे गाइस, अच्छा है कि हम एक साथ हैं। ये तो अंतरिक्ष का कचरा है। ये सब यहाँ कहाँ से आया? हो सकता है एलियंस का यूएफओ यहाँ क्रैश हुआ हो। मुझे लगता है हमें अपना जवाब मिल गया। ये कौन सा प्लेनेट है? इसने हमसे ये पूछा कि ये कौन सा प्लेनेट है। ये सच में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये नहीं जानता कि ये अर्थ है। पास करो, क्या इस प्लेनेट पर तुम्हारे अलावा और भी लाइफ फॉर्म्स हैं? बताओ। लगता है ये टैमी की बात कर रहा है। तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने ही होंगे, कद्दू जैसे एलियंस। चलो बोबो, ये एलियंस बहुत चालाक होते हैं। लगता है ये बहरूपिये भी हैं। यहाँ और हमें इन बक्सों से बाहर निकालो। ये ठीक नहीं है। जरा एक मिनट, मुझे लगता है वो आर्नल्ड वाइस है, एक ऑस्ट्रियन एस्ट्रोनॉट जो पिछले 3 सालों से अंतरिक्ष में गायब था। उसका जहाज रास्ते से भटक गया था। थियरी अच्छी है, बस फर्क ये है कि ये स्पेस नहीं है। तो वो यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है ये कचरा उसका जहाज हो और इस रेगिस्तान में क्रैश लैंड हुआ हो और उसका स्क्रू ढीला हो गया हो। लगता है तुमने सही अंदाजा लगाया है। उसे लगता है कि वो अर्थ पर नहीं है, और ये भी कि हम एलियंस हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। शायद बन के ग्लव कंपार्टमेंट में एक्स्ट्रा फ्रीज डिस्क रखी हुई है। इन होल्स का साइज तो देखो। हम तो इस पिंजरे को उठाकर चल सकते हैं। वाओ! जल्दी, इससे पहले कि वो आ जाए। वो रही। पिंजरा मोड़ो और मैं उसे उठाने की कोशिश करता हूँ। तुम अपने एलियन हथियारों के साथ अपने एलियन शिप में नहीं भाग सकते, तो कोशिश भी मत करना। गुड मॉर्निंग बच्चों, उठने का वक्त हो गया है। अरे ये तो अजीब बात है। छुट्टी वाले दिन तो बच्चे कभी इतनी जल्दी नहीं उठते। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। रेगिस्तान इतना बड़ा है कि स्पाइस कहीं भी हो सकते हैं। कैरन मेगन के सेल पर कॉल कर रही है। मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो मेगन, तुम हो वहाँ? हाय मॉम, क्या हुआ? तुम कहाँ हो? और तुम्हारे भाई भी तुम्हारे साथ हैं क्या? हाँ बिल्कुल है। हाय मॉम। हे मॉम, क्या हुआ मॉम? तुम सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी आवाज इतनी अजीब क्यों लग रही है? वो इसलिए कि हमने सोचा कि सुबह सुबह एक्सरसाइज की जाए, और इसीलिए हम सब लर्न करने आए हैं। लर्न क्या होता है? ओह, मेरा मतलब है रन। ओके ठीक है, हैव फन, पर पूरा दिन पार्क में ही मत बिता देना। हाँ, क्या एक्टिंग की है मैंने, पर बदकिस्मती से मेरे स्पाइस अब भी गायब है। रेगिस्तान, आर्नोल्ड के कैंप में बाद में। क्या ख्याल है बोबो, ये अर्थ तक जा पाएगी? हे आर्नल्ड, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं भी एलियंस में विश्वास रखती हूँ। मजाक अच्छा था, पर मुझे हंसी नहीं आई। मुझे बेवकूफ मत बनाओ एलियन, मैं तुम्हारी चाल जानता हूँ। गाइस, मैं समझ गया हमारे सिग्नल्स ब्लॉक क्यों हो गए हैं। आर्नल्ड ने वहाँ एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है। तो अगर हमारे पास अपने एमपी कॉम्स होते भी तो हम किसी को मैसेज नहीं भेज पाते। लगता है मार्क को भी वही बीमारी हुई है जो उस क्रेजी एस्ट्रोनॉट को हुई है। हाँ, इसे कहते हैं डेजर्ट क्रेज। देखो, ओर से भरी हुई चट्टाने। मैं कोशिश कर चुका हूँ ब्रो, अपना वक्त बर्बाद मत करो। ज्यादा से ज्यादा चट्टानों को अपने पिंजरे में रखना शुरू करो। उससे हमें बाहर निकलने में मदद कैसे मिलेगी? यकीन करो, अभी पता चल जाएगा। ये हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कोई जादू है। ओह नो, लगता है यूएफओ हमें ऊपर खींच रहा है। हम मैग्नेट की तरफ खींचे जा रहे हैं क्योंकि वो ओर को अट्रैक्ट कर रहा है।
बोबो। ऑसम आइडिया है मॉम। ऐसा लग रहा था किसी पिंजरे में बंद मुर्गा हूँ। लगता है हमने उसे पीछे छोड़ दिया है, वो कहीं दिख नहीं रहा। तुम यहाँ से भागकर अपने एलियन दोस्तों को सावधान करना चाहते हो? तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि हम एलियंस नहीं हैं। तुम अर्थ पर हो। हे, कोई भी मेरे भाई के साथ इस तरह का बर्ताव करके भाग नहीं सकता। मुझे उससे दूर जाना होगा ताकि मैं जेरी को कांटेक्ट कर सकूं। मैं उसका ध्यान बटाती हूँ। मैं अपने एलियन दोस्तों को बताऊंगी कि तुम यहाँ हो और फिर हम तुम्हारे दिमाग को उबलते तेल में डालेंगे। बोबो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वक्त मिला तो तुम्हारे दोस्त के ब्रेन पर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाँ? अब बच के कहाँ जाओगी शैतान एलियन? लगता है तुम्हारा एलियन दोस्त नहीं आएगा। हमें अपने प्लान की स्पीड बढ़ानी होगी, है ना बोबो? उम्मीद है बाकी सब ठीक होंगे। अगर मुझे इस कचरे को कम्युनिकेशन डिवाइस बनाना है तो मुझे एक एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगी। मेगन ठीक कह रही थी, यहाँ तो सच में यूएफओ से है। ओहो, ये तो ज्यादा ही कुछ हो गया। मेगन कितनी निराश हो जाएगी। चलो कम से कम मुझे अपना पावर सोर्स तो मिल गया। स्पाइस रेगिस्तान के इस तिकोने इलाके के अंदर ही होंगे जिसका आकार है। ओह, अभी नहीं, कैरन ली से बात करना चाहती है। और कुछ काम नहीं है क्या उसे? हेलो मॉम। ली, कहाँ हो तुम? हम मिस हैविश एमिट्स का आंगन साफ कर रहे हैं और उसके बदले वो हमारे लिए सैंडविचेस और लेमन जूस बना रही हैं। मिस हुआ क्या? क्या उन्हें जानती हूँ मैं? बिल्कुल, वो कितने सालों से हमारी कॉलोनी में रह रही है मॉम। उनकी मदद के बाद तुम सब सीधे घर आ जाना और जरा भी देर मत करना। बिल्कुल मॉम। इन न्यूक्लियर बैटरीज की लाइफ 200 साल की थी। ये क्या है? ये तो किसी तरह का कोड लगता है। लगता है स्पाइस मुझे अपना पता बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम रेगिस्तान में खो गए हैं। कोऑर्डिनेट्स है 526348। हमें मदद चाहिए। पहले गैजेट्स भेजता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ। ऑसम, वाह क्या बात है। लगता है जेरी को मेरा भेजा हुआ मैसेज मिल गया। एक फ्रीज डिस्क, हाईटेक, नो हैसल बंजी लासो, वाटर विंग प्रोपेलर स्लिंग्स और इंस्टा स्प्रेड जेली बेड। थोड़ा अजीब है पर इनसे काम हो जाना चाहिए। अब मैं तुम पर नजर रख सकता हूँ। या एक और काम हो सकता है, तुम हमें पिंजरे में बंद करके भी हम पर नजर रख सकते हो। क्या ख्याल है आर्नी? बोबो मना कर रहा है। अजीब है, मैंने तो बोबो को कुछ कहते नहीं सुना। वो इसलिए कि शायद पौधे बात नहीं करते। हे आर्नल्ड, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुमने यहाँ कोई अजीब चीज देखी है, यानी दूसरे एलियंस या यूएफओ? नहीं, एक बार मैं अपने मैग्नेट से इस प्लेनेट की ग्रेविटी रिवर्स करके यहाँ से निकल जाऊँ तो फिर यहाँ कभी नहीं लौटूंगा। ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है। हाँ, खासकर जब तुम पहले से ही अर्थ पर हो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते बेवकूफ एलियन। मैं और बोबो घर जा रहे हैं, है ना बोबो? काश वो एलियंस अभी आकर हमारी मदद कर दे। बहुत ही बुरा आइडिया है आर्नल्ड।
देखा, मैंने कहा था ना। बहुत देर कर दी बेवकूफ एलियन। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मार्क, मार्कोनेटर आ गया है। तुमने जेरी से कांटेक्ट किया? बिल्कुल, उन्होंने हमारे लिए गैजेट्स भेजे हैं। गुड, जल्दी हमें यहाँ से निकालो, नहीं तो वो हमें स्पेस में भेज देगा जहाँ बहुत कम हवा होती है। नो हैसल बंजी लासो से काम बन जाना चाहिए। गलत, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट सबका काम बना देगा। ये तो उसकी आधी पावर ही है। टोटल एक्टिवेशन में हम अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे बोबो। अलविदा बेवकूफ एलियंस। मार्क जल्दी कुछ करो। मैं आ रहा हूँ, संभल कर बैठो। उसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? बढ़िया मूव्स मार्क। कुछ ज्यादा ही बढ़िया। हमें पकड़ो। इसे पकड़ो। रेगिस्तान जीरो ग्रेविटी का एपिसेंटर है और जैसे जैसे ये मशीन की पावर बढ़ाएगा, दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी असर पड़ने लगेगा। बेवकूफ एलियंस सब जगह उड़ रहे हैं बोबो। ऐसा लगता है मैं कोई सर्कस देख रहा हूँ। वो तो एलियंस है, वो हमें बचाने आए हैं और तुम लोग मेरा यकीन नहीं कर रहे थे। हो गया ना चॉप। हाय एलियंस, मैं हूँ मेगन। वो कोई यूएफओ नहीं है, वो एक साइन है। यहाँ दूर दूर तक कोई एलियंस नहीं है मेगन। ओह, मुझे डर लग रहा है। दुखी मत हो मेगन, यूएफओ अब भी हमारी मदद करेगा। तुम सब यहाँ सेफ हो। मैं जाकर मैग्नेट को बंद करता हूँ। थैंक्स, जो करना है जल्दी करो। हम दिन भर यहाँ लटके रहना नहीं चाहते। हैरानी की बात है, ये चीज अब तक ज्यादा गर्म नहीं हुई। लगता है मुझे कुछ करना होगा। कम ऑन बोबो, इस एलियन पर अपने इमरजेंसी लेजर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये क्या है? देखो, वो माँ को ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा है। हमें उसकी मदद करनी होगी। नाइस वर्क हर्क्यूली। टोनी, हमें खोलो। अब ये उठाने में मेरी मदद करो। अब ये ले पागल एस्ट्रोनॉट। काम हो गया। जितना सोचा था उससे भी बेहतर हो गया। ओह बॉय, उम्मीद है कि ये इंस्टा स्प्रेड जेली बेड काम आएगा। अब इसे कहते हैं परफेक्ट लैंडिंग। तुम एलियंस ने मेरा अर्थ मिशन बर्बाद कर दिया। मैं और बोबो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आराम से आर्नल्ड, अगर सच में एलियंस जैसा कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती। स्पाइस, मुझे खुशी है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया और तुम सब बिल्कुल ठीक हो। हे, मुझे जाने दो एलियंस। तुम्हारी इंसानी शक्लें मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। ये तो ऑस्ट्रियन एस्ट्रोनॉट आर्नल्ड वाइस है ना? हाँ, और यहाँ इतने वक्त से अकेले रहकर इनका स्क्रू ढीला हो गया है। इसीलिए इनसे नरमी से पेश आना जेरी। मैं तुम सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम आर्नल्ड को ऐसी थेरेपी देंगे। चिपकाओ, एलियंस, भागो! बाद में क्लॉक हाउस में नहाने गए कितना वक्त हो गया। उम्मीद है मॉम ने नोटिस नहीं किया होगा। कहाँ थे तुम सब? ओह, मॉम की नजरों से कोई नहीं बच सकता। मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने फोन बुक में मिस हैवशामिट्स का नाम ढूंढा, पर हमारी कॉलोनी में इस नाम का कोई नहीं रहता। हाय, मैं मिस हैवशामिट्स हूँ। आज बच्चों ने सफाई में मेरी बहुत मदद की और मैं उन्हें उनके पैसे देना भूल ही गई। थैंक्स।
करते हैं। आपके बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं। गुड बाय। बच्चों, लगता है मैं गलत थी, माफ कर देना। कोई बात नहीं मॉम, गलती हम सबसे होती है। जेरी हमारी कितनी मदद करते हैं। हम इतना तो कर ही सकते हैं, आखिर उनका मिशन कितना बोरिंग था। हे किड्स, टीवी देखोगे? एक साई-फाई मूवी आ रही है। नहीं, नींद आ रही है।